इस मोदी से कोई भी खुश नहीं है। मोदी शाह को तानाशाह बोलते हुए हटाने की डिमांड फार्मर क्या इस देश का एक एक बच्चा नौजवान कर चुके हैं। सर आपने कहा अभी कि हमने इतनी सोची नहीं जितनी सफलता मिली, कहाँ तक सोचा था? हमने तो बिल वापसी की सोचा था, हमने तो बिल वापसी की सोचा था और घर वापसी की था, यही प्लान था, इससे आगे था ही नहीं। एमएसपी गारंटी, अरे बिल वापिस नहीं हुए, सरकार वापिस होने लग रही। हमने तो सरकार से रिक्वेस्ट की थी कि बिल वापस लो, एमएसपी की गारंटी दो, हम घर चले जाएंगे। अब सरकार ने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी है कि हम सरकार बनाएं और आगे से ऐसे तानाशाहों को रोकें और देश को भी चलाएं। जो देश में युवा को दिक्कत है, महंगाई की दिक्कत आम जनता को है, उसका भी सारा कार्य आज ये किसान आंदोलन ही तो कर रहा है। विपक्ष कहाँ पे है? नहीं, आप कह रहे हैं कि हम तो सरकार के लिए कह रहे हैं, आप तो हरियाणा की सरकार भी नहीं करा पाए। हरियाणा में आज की ताजा न्यूज है, आपने देखा होगा हिसार में, क्या हिसार में दुष्यंत जी आ गए? अरे हरियाणा सरकार, हरियाणा में तो आओ। चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है, हरियाणा का हिस्सा नहीं। चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश में ही रहते हैं वो। हरियाणा में घुसे तो उतरे तो हेलीकॉप्टर हवाई अड्डे से बाहर तो निकले। करनाल में क्या हुआ था और आज हिसार में क्या हुआ है? जो पंजाब में क्या हुआ, करोगे क्या आप भी? अरे मैं तो कहूँगा वो करना चाहिए, हर जगह करना चाहिए। मैं कई ऐसी घटनाओं की निंदा नहीं करता, जिन लोगों ने किया उन लोगों की तारीफ करता हूँ, ठीक है? नहीं, इनको घेरो और मोदी और शाह को इनको पता होना चाहिए ये बीजेपी के लोग ही मूर्ख हो चुके हैं। उसके कपड़े किस लिए उतारे गए? किसानों की वजह से नहीं, मोदी की वजह से। उसको खुद जाके बीजेपी में बोलना चाहिए, अरे इस मोदी और शाह को हटाओ। ये राजनाथ जी, गडकरी जी और बीजेपी इतनी बड़ी है। मोदी और शाह सबसे ज्यादा नुकसान किसका कर रहे हैं? वो बीजेपी को कर रहे हैं। सर वोट तो आप देते हो ना मोदी जी के। अरे पूरे कोई सांसद एमएलए को वोट ट्राई दिया, बीजेपी को जिताया था। बीजेपी ने मोदी को थोप दिया और थोपी हुई चीज हमें लेने की आदत नहीं है। ये लोकतंत्र है, यहाँ चुनी हुई चीजें ली जाती हैं, ठीक है? हम चुनी हुई सरकार में विश्वास रखते हैं, थोपी हुई सरकार में नहीं। एमएलए सांसद हटाएंगे सरकार को या आप लोग हटाओ? एमएलए सांसद हटाएंगे नहीं, हम हटा देंगे। एमएलए बनाता कौन है? एमएलए सांसद को हम हटा देंगे, सरकार अपने आप हटेगी। सरकार में बच क्या गया? लेकिन सर सर्वे हुआ अभी, अगर अभी भी प्रधानमंत्री दोबारा चुनाव लड़े तो वो अभी भी प्रधानमंत्री बन जाएंगे। झूठे सर्वे, झूठी मीडिया। पहली बार आपके ऊपर क्वेश्चन उठा है लोगों को कि सिर्फ 2 आदमियों की वजह से। अरे ये मीडिया 70 साल से देश में काम कर रहा था, इस मीडिया को कभी गोदी मीडिया कहा गया? क्या नाम हुआ? और मीडिया आज भी आप सवाल कर रहे हो वही सर्वे जो झूठी बात है, झूठ का ही क्वेश्चन आपने पूछा, उसी वजह से ये गोदी मीडिया शब्द आया है। आप देखिए उनकी गलती की वजह से, सिर्फ उन 2 व्यक्तियों की गलती की वजह से आज किसान दुखी है, उनके नेता दुखी हैं, उनके कार्यकर्ता दुखी हैं, उनके मंत्री से अपने क्षेत्र में नहीं जा पा रहे हैं और वो समस्या को समझ नहीं रहे। वो किसानों को बोल रहे हैं अरे सबसे जरूरी तो तुम्हारी वजह से, जिसकी वजह से हैं उसको बोलो, मोदी को बोलो। सर ये मीडिया गलत 4 महीने से कर रही है, पहले से कर रही थी काम? मीडिया तो ये 7 साल से हुआ है, आपको पता है कब से बोलने लगे हैं? तो आपने तो आवाज नहीं उठाई 7 साल से, तो आप पसंद कर रहे थे। क्यों? हमने क्यों नहीं? अच्छा ये शब्द कहाँ से आया, किसने जनरेट किया? आप उस व्यक्ति का नाम बताइए। गोदी मीडिया, आपने 2 साल पहले दिल्ली में हालात देखे जहाँ पे वकील न्याय मांग रहे थे और पुलिस सुरक्षा मांग रही थी। ये इस देश के हालात हैं। क्या ये देश लोकतांत्रिक देश है? क्या ये सरकार अपना काम ढंग से कर रही है? आप देखिएगा उन चीज़ों को और उन चीज़ों को कैलकुलेट भी कीजिए, ठीक है? किसान ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है, जिस पे आज नौजवान जुड़ रहा है, जिस पे आज देश की महिलाएं जुड़ रही हैं, जिस पे देश का एक मिडिल क्लास आदमी जुड़ रहा है। वो कहाँ है सरकार, कहाँ है? सर एक नीति आयोग के अधिकारी हैं, वो कह रहे हैं कि जो 3 कृषि कानून हैं इनको जल्द से जल्द लागू कर दिया जाए, ताकि जो 2022 तक जो लक्ष्य है किसानों की आमदनी को दोगुनी करने का, तभी ये संभव है। ये दिक्कत ही तो ये है। नीति आयोग के चेयरमैन कौन है बताइए आप? कौन है नीति आयोग के चेयरमैन? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री। और प्रधानमंत्री नीति आयोग की एक भी मीटिंग में नहीं गए।
प्रधानमंत्री ने तानाशाह रवैया अपना रखा, नीति आयोग में लिख के भेज दिया ये बोलना है, मीडिया को गोदी मीडिया क्यों बोल रहे हैं, उनको बोल दिया ये बोलना है। अरे भाई तुम देश के लिए हो, नीति आयोग के मेंबर्स को ये सोचना चाहिए कि तुम्हें मोदी ने नहीं बनाया, इस देश ने बनाया है, और देश के लिए सोचो, देश के प्रति गद्दारी मत करो। और वो होते होते 7 साल में ऐसी आई कि आज देश के आवाम को देश की बागडोर अपने हाथ में लेनी पड़ रही है। यहाँ इस टूटे हुए टेंट में आपको दिख रहा है, आज हमारे पास यहाँ ये टेंट छप्पर फट गए हैं, बुरे हालात हो गए हैं, मैं खुद बीमार हूँ, किसान बीमार हैं, हमारे पास पंखे नहीं हैं, लाइट का कनेक्शन कटा हुआ है, अभी आपके फ़ोन चार्ज नहीं थे आपने देखा, लाइट की व्यवस्था नहीं, पानी की व्यवस्था नहीं है, हमारे पास पंखे नहीं है। मैं तो सरकार से ये कहना चाहूँगा कि प्लीज़ हमारे लिए शेल्टर होम्स थोड़े अच्छे से बनवा दे, क्योंकि हम इस देश के नागरिक हैं और सरकार का ये काम बनता है कि सरकार करे, टेंट बनवाए, अच्छे से लोहे के टेंट लगा दे, तिरपाल लगा दे, पानी की व्यवस्था कर दे, पंखे लगा दे। मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं, हम गरीब किसान हैं, हमारे पास सामर्थ्य नहीं है। कोर्ट ने जो 3 सदस्यीय कमेटी बनाई थी उसके क्लोजर रिपोर्ट अब सौंप दी गई है, क्या लगता है इसका कुछ असर आप पर पड़ने वाला क्या जब सुप्रीम कोर्ट अब फैसला लेगी? भाई हम देखिए सुप्रीम कोर्ट का भी सम्मान करते हैं, हम सरकार का भी कर रहे हैं, हम लोकतांत्रिक तरीके से यहाँ बैठे हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि सरकार को भी सुननी चाहिए लोगों की? जिस देश में हर नागरिक बराबर है, जहां मैं भी बराबर हूं, नरेंद्र मोदी भी बराबर है, तो नरेंद्र मोदी तो आज वहां पर विदेश से मंगाकर विदेशी किसानों की मशरूम खा रहे हैं, और यहां का किसान कुछ कर नहीं पा रहा है, यहां का किसान अनशन कर रहा है, उसके पास खाने को नहीं है, परेशान कर रखा है। तो ये बात इस सरकार को सोचनी चाहिए। सर, जो किसान आंदोलन चल रहा है इसमें जो माननीय हैं, जो MP MLA हैं, उनके खिलाफ एक किसानों में एक आक्रोश है, क्या ये और बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा, बढ़ना चाहिए। इसीलिए तो मैंने कहा जो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, उनका फर्ज बनता है वो जनता की सुने, लेकिन वो मोदी जी की सुन रहे हैं। अब उनको जनता की सुननी चाहिए, जनता की आवाज़ मोदी के लिए रखनी चाहिए। और वो मोदी और शाह आज किसानों के और देश के दुश्मन हैं, ठीक है। अगर वो उनकी बात रखेंगे तो हम क्यों सुनेंगे? किसान ये जो पंजाब में जो घटना हुई है उसका सूत्रधार नरेंद्र मोदी और अमित शाह है, वो लोग नहीं हैं। ये मानसिकता किसने भरी है? और आने वाला समय देखिएगा, ये किसान ही सरकार बनाएंगे और किसान का बेटा ही इस देश में प्रधानमंत्री बनेगा। किसान राजनीति नहीं करेगा, वो खेती ही करेगा। लेकिन किसान का बेटा दिल्ली में आके पढ़ता है, आप किसान के बेटे नहीं हैं। किसान अपने मेहनत करके अपने बच्चों को पढ़ा रहा है बाहर। आज वो जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो इस देश के नागरिक नहीं हैं, या उनको चुनाव लड़ने का हक नहीं है। हमारे पास विकल्प नहीं था, इसलिए मोदी जी को दोबारा चुना। तो इस बार क्या हमने तैयार कर दिया ना विकल्प? किसान का बेटा तैयार है ना, किसान नहीं लड़ रहा तो किसान का बेटा लड़ेगा, क्यों नहीं लड़ेगा? सर, मोदी जी बांग्लादेश गए और वहाँ पे कह दिया कि मैंने जो बांग्लादेश की आज़ादी में जो सत्याग्रह आंदोलन हुआ था वहाँ मैं जेल गया था, ये सच्ची बात है क्या? उसकी कितनी झूठों का जवाब दूं? एक आदमी बोलता है इंटरनेशनल लेवल पे झूठ है, हम उसकी झूठ का जवाब देने के लिए बैठे हैं। हम अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। जो सड़क होती है वो चलने के लिए होती है, बैठने के लिए नहीं। यहाँ हमने 2 डिग्री टेम्परेचर में भी रातें काटी हैं, घुटनों तक पानी भरा हो, 2 डिग्री टेम्परेचर हो, एक किसान ही समझता है कैसे पानी दिया जाता है। इन किसानों की दशा देखिए आप, आपके सामने चारों तरफ देखिए हालात है। आज टेम्परेचर क्या है और आने वाले समय में 50 डिग्री टेम्परेचर होने वाला है। कौन सुन रहा हमारी? और सरकार क्यों नहीं सुन रही, ये बात समझ नहीं आ रही। आप भी, कोई भी आदमी इस चीज़ पे प्रश्न नहीं उठा रहा कि मोदी को और अमित शाह को इस्तीफा दे देना चाहिए। ये बीजेपी कहाँ सोई हुई है? भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पार्टी इन 2 लोगों को बेच दी है क्या? क्या चल रहा है पार्टी में? राजनाथ सिंह जी हैं, नितिन गडकरी जी हैं, इतने इनके अलग लीडर्स हैं, वो क्यों नहीं आ रहे? ये क्या उनमें प्रधानमंत्री बनने की क्षमता नहीं है क्या? क्या इन्हीं को है? क्या नारे देते हैं, ये क्या बात करते हैं? कहीं ना कहीं मुद्दे हिंदू मुस्लिम और ये वो। देश के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ते, भारत का प्रधानमंत्री और गृह मंत्री एक जिम्मेदार पद होता है, उस पद पे ऐसी बात करना गलत बात है। देश धर्मनिरपेक्ष है, जहाँ पे सब बराबर है, सब बराबर। सुब्रमण्यम स्वामी जो बीजेपी के बड़े नेता हैं,
अभी बार बार बीजेपी पर, सरकार पर निशाना साधते रहते हैं। अभी कल ही उन्होंने कहा कि अब इमरान खान के साथ वो लंदन में जाकर डिनर भी करेंगे और कश्मीर के मुद्दे को लेकर के काफ़ी चीज़ें को अंदर अंदर समझौता कर रहे हैं। पहले तो बताऊं, सुब्रमण्यम स्वामी ने बाद में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी। अंदर से उनका खून जनता पार्टी का है, जनता पार्टी से थे वो। ये भारतीय शब्द तो बाद में लगा और उनको भी पता चल गया फंसे हुए हैं। जैसे अभी जिस विधायक का हम जिक्र कर रहे थे, उसको जनता ने परेशान किया, उसे भी घर जाके पता चल गया वो परेशान जनता की वजह से नहीं, भारतीय जनता पार्टी की वजह से है। तो धीरे धीरे, मैं आपको शुरू में भी कहा था, 2 महीने पहले के इंटरव्यू देखेंगे, मैंने कहा था कि जब पानी की एक धार कहीं से फूटती है नहर में से, तो उसमें बड़ा सुराख होने में ज़्यादा समय नहीं लगता। अभी ये विधायक सांसदों के आप इस्तीफे देखिएगा, जो आप 24 तक सिक्योर सरकार, पक्की सरकार सोच रहे हैं, वो नहीं रहेगी, ये टूटना शुरू हो। आज पूरे हिंदुस्तान में आंदोलन इतनी ज़्यादा गति पकड़ चुका है, इतनी ज़्यादा सोच हो चुकी है किसानों में, जवानों में। अब हम किसी बुजुर्ग से पूछते हैं कि भाई ये कैसा आंदोलन है, तो उन्होंने आंदोलन देखा था, जेपी आंदोलन देखा था, वो कहते हैं वो आंदोलन भी कुछ नहीं था। ये आंदोलन इतनी ज़्यादा इसकी बात फैल चुकी है, गांव में किसानों में आम का सीज़न उत्तर प्रदेश में चल रहा है, एक पेड़ के नीचे भी जनसभाएं हो रही हैं 10-10 लोगों की।